हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की इम्पॉर्टेंट बुक्स को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज आप न्यू इमेजेस देख रहे होंगे किस किस की, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट की, ग्रामसी की, ठीक है। फिर ये बगल में जो आपको नजर आ रही हैं ये कौन है, ठीक है, ये आपकी हन्ना अरेंट, फिर जॉन रॉल्स और माओ, ठीक है। इनको आज हम लोग डिटेल में इनकी बुक्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, सबसे पहले हम आते हैं मैरी वॉल्सनक्राफ्ट की बुक्स पर। तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट अगर हम देखें तो इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, सबसे पहले आ जाती है इनकी इम्पोर्टेंट बुक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, ठीक है। इस बुक का पूरा नाम लिख लेना, ठीक है। मैं आपको इसका पूरा नाम लिखवा देती हूँ क्योंकि इस बार ये पूछा गया था, ठीक है। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है, तो इसमें फिर आपका आ जाएगा विद द स्ट्रक्चर, 2 मिनट रुकना, विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। इसका टाइम पीरियड भी आप लिख लेना, इसका टाइम पीरियड रहा है 1792 का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ठीक है। फिर इनकी आती है मैरी ए फिक्शन, फिर आपकी आती है ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, ठीक है। इनकी जो बुक है ये भी है अब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। फिर आती है इनकी मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ द विमेन, ठीक है। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ का जो ईयर है वो लिख लेना 1788, ठीक है। मैरी फिक्शन का जो ईयर है वो लिख लेना आप लोग 1788, ठीक है। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स का ईयर है आपका 1787, ठीक है। फिर आपका रहता है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन का, तो मारिया वाला ध्यान रखना, मारिया वाला ये रहा, इसका ईयर लिख लो। इसका ईयर है बच्चों 1798, ठीक है स्टूडेंट्स, 1798 मारिया वाला हो जाएगा। तो कौन कौन सी बुक्स हमने देखी, तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, इनका टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड जो रहा था इनका तो वो रहा था 1759 से लेकर 1797 तक,
ठीक है, तो बुक एक बार देख लेते हैं, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ द वुमेन विद द स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। तो ये बच्चों आपको पूरा बुक का नाम याद रखना है, 1792 की है। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर 1787, मैरिया फिक्शन का है 1788, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ 1788, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ द वुमेन 1798। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट थिंकर आते हैं ग्रामसी। ठीक है, नेक्स्ट थिंकर है आपके ग्रामसी। तो ग्रामसी की देख लेते हैं, ग्रामसी की जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक आपको याद होगी ग्रामसी की। इनका पहले टाइम पीरियड देख लो। ठीक है, ग्रामसी का टाइम पीरियड हम कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रामसी का टाइम पीरियड रहा था आपका 1891 से लेकर 1937 तक। ठीक है, और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है, सबसे पहले आपको इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की स्थापना की थी। तो लिख लो, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। इसका टाइम पीरियड रहा था 1921 से 26 तक, तो इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना, इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, फिर आ जाओ बुक्स पर, तो मैं यहाँ पर बुक्स लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बुक तो आपको पता ही है, द प्रिजन नोटबुक है, द प्रिजन नोटबुक। ठीक है, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये, और ये 1971 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और अगर हम देखें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक तो आपको यही वाली याद रखनी है। ठीक है, और जो बुक्स हैं वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। लिख लीजिए, प्रिजन नोटबुक हमने लिख लिया है। ठीक है, फिर लेटर्स फ्रॉम प्रिजन है इनके, लेटर्स फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, इनका आपका साउथर्न क्वेश्चन करके भी है। ठीक है, द साउथर्न क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है आपका ध्यान रखिएगा। तो ये जो बुक है इनकी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है, द मॉडर्न प्रिंस। आपको पता ही है ना, आज मैंने आपको पढ़ाया था द मॉडर्न प्रिंस एंड अदर राइटिंग। तो इनके अकॉर्डिंग मॉडर्न प्रिंस कौन है? बुर्जोइज है ना, पूंजीपति इनके अकॉर्डिंग एक मॉडर्न प्रिंस है। ठीक है, द मॉडर्न प्रिंस एंड अदर राइटिंग्स का ईयर लिख लेना 1949 है। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये मैंने इसलिए लिखवा दी क्योंकि देखो मैंने आज आप लोगों को कराया था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन करा था ना हम लोगों ने इस पे, इसलिए। चलो, इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, इनका ज़्यादा इनसे बुक का नहीं पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो इतनी बुक्स आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली 1921 में स्टैब्लिश होती है, 26 तक। कौन करते हैं? यही करते हैं, ग्रामसी करते हैं। प्रिजन नोटबुक इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, लेटर फ्रॉम प्रिजन है, साउथर्न क्वेश्चन है, द मॉडर्न प्रिंस एंड अदर राइटिंग्स हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं हन्ना आर्डेंट पे। ठीक है, थोड़ा सा शोर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो हन्ना आर्डेंट की अगर हम देखें, तो हन्ना आर्डेंट का जो टाइम पीरियड रहा बच्चों, तो हन्ना आर्डेंट का टाइम पीरियड अगर हम देखें 1906 में। ठीक है, 1906 में इनका जन्म होता है। ठीक है, अभी मैं लिखवा रही हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। नाइनटीन 6 लिख लो, 1906 में। और मृत्यु कब होती है इनकी? 1975 में। ठीक है, तो ध्यान रखना।
फिर इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द ह्यूमन कंडीशन। द ह्यूमन कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म, ठीक है। ये 1958 है, और ये वाला भी आपका नहीं, ये 1951 है, तो ध्यान रखना। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर है इनकी, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, तो ये 1961। ऑन रेवोल्यूशन है, ऑन रेवोल्यूशन 1963 है। फिर है आपकी द लाइफ ऑफ माइंड, द लाइफ ऑफ द माइंड, ठीक है, द लाइफ ऑफ द माइंड, ये 1977 की है। फिर है ऑन वॉयलेंस 1970 की, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1906 में इनका जन्म होता है, 1975 में द ह्यूमन कंडीशन 1958, द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म 1951, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961, ऑन रेवोल्यूशन 1963, द लाइफ ऑफ द माइंड 1977, ऑन वायलेंस 1970, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थिंकर है आपके जॉन रॉल्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जस्टिस है ना। चलो इनकी बुक्स देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अगर हम देखें, पहले तो आपको टाइम पीरियड ही देखना है, तो ये हमारे मॉडर्न में आ जाते हैं। 1921 से 2002 तक इनका टाइम पीरियड रहा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अ थ्योरी ऑफ जस्टिस है, सबको याद होगी ये बुक, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। बच्चों इसका टाइम भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसका नाम याद है ना, वैसे ही आपको इसका टाइम भी ध्यान रखना है। फिर आता है जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक है। तो ये 1985 की है, ठीक है। और फिर है इनके द लॉ ऑफ द पीपल, ठीक है, 1993 की। और फिर इनकी पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी है, ठीक है, 1993 की, ठीक है। फिर आपका आता है लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलॉसफी, ठीक है। तो ये 2000 की है। तो ये कुछ बुक्स आप ध्यान रखना, ठीक है। जॉन रॉल्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं आपके। जॉन रॉल्स का टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनकी जो और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो भी लिखवा देती हूँ मैं। टू कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ठीक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स ध्यान रखना। ये आप सोच रहे हो कि इसका ईयर क्या है, 1955 है, ठीक है। टू कॉन्सेप्ट चलो देख लेते हैं। 1921 से 2002 तक इनका टाइम पीरियड रहा। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, जस्टिस एज फेयरनेस 1985, टू कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स 1955, द लॉ ऑफ द पीपल 1993, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलोसफी 2000, ठीक है। तो ये इनका हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, माओ जेडोंग। आई थिंक आपके माओ जेडोंग लास्ट हैं, यस, ठीक है, माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग आप आज के लास्ट थिंकर हैं जो बच जाएंगे, अब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं माओ जेडोंग। तो माओ का जो टाइम पीरियड रहा, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो माओ का जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था, लिख लेते हैं,
ठीक है, आप लोग भी लिख लेना। 1893 से लेकर 1976 तक, ठीक है। तो इनकी बुक्स देख लेते हैं। तो इनकी बुक्स जो हैं आपकी ऑन कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन इनकी बुक है, 1937 की है ये, ठीक है। ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर है, ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर, सॉरी, ठीक है, ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका भी टाइम पीरियड 1937 है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 1848 है। सॉरी, ये इनकी नहीं है, ये किसकी बुक है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। सॉरी, मैंने गलती से ही वाला लिखवा दिया, ठीक है, ध्यान रखना। और हम लोग इनकी और इम्पोर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, ठीक है, कोई छूट तो नहीं रही। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, हो गया, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ऑन प्रोटेक्टेड वॉर भी है इनकी, क्या है? ऑन प्रोटेक्टेड वॉर, ठीक है, 1938 की है। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ऑन पीपल डेमोक्रेटिक रूल भी है, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक रूल्स 1949 का है, ठीक है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी है, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ये कब का है? 1940 का है। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। इसका ईयर आप लिख लेना, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन का 1952 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 बुक्स में चेक करा तो उसका आंसर जो है यही दिया हुआ है, तो आप इसी को लिख लो, 1952 पब्लिकेशन ईयर, ठीक है। ऑन एक और लिख लो, ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, और एक है आपकी पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। तो ये 1949 की है और ये 1937 की है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन 52, ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर 37 और प्रोटेक्टेड वॉर 1938 है। ऑन पीपल डेमोक्रेटिक रूल्स 1949, न्यू डेमोक्रेसी 1940, ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन 37, पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाएं और कमेंट में भी लिख कर बताएं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।